Okay, today I am going to show you how to make balik taka taka. So hello and a very good evening YouTube, and today a very informative and much needed video for you guys जो काफ़ी दिन से शूट करना चाह रहा था मगर हो रहा नहीं था बिकॉज जल्दी में, और अपन जब गाड़ी का काम करते तो एकदम कलफ में रहते अपन, तो काम जल्दी हुआ था मगर वो शूट करना, वो ये ट्राइपॉड रखना अपने से होता नहीं, इसलिए अपन इसमें भी जलवा फरोजी बन के अपनी मुंह छुपा लिए. तो टुडेज टाइटल इज़ हाउ टू सर्विस योर यूज सुपर बाइक. इफ़ इन केस यू पिकअप अ यूज सुपर बाइक, जनरली आप उसमें क्या क्या चेक करना है. गाड़ी आ गई बात से, मतलब ये शादी के बाद का डिस्कशन हो रहा है, शादी से पहले की दरियाफ़ी की बात नहीं हो रही. मतलब शादी हो गई, अब घर को ला लिया आप, उसके बाद अब जो भी करना है, एक पॉइंट के बाद नो रिटर्न पे चले गए आप, तो उसके ऊपर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल नो, एज सून एज आई पिक अप द बाइक, द फर्स्ट थिंग आई लाइक टू डू इज रिप इट अपार्ट. ये तो होगा But because I like to check each and every internal component of the bike before getting it out on the road, because भाई previous owner कितना भी बोलो भाई, कोतमीर कंडीशन, पुदीना कंडीशन, मिंट कंडीशन, we would never know unless we ride it. Now for a guy like me who's pretty experienced, गाड़ी चलाए बाद से तो 1-2 चीज़ें मालूम हो जाते, बट थोड़े चीज़ें रहते जो अपन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अपने पास पॉलिसी क्या है, फटे तक चलाओ, उसके बाद से उड़ते कि अरे भाई कामा छोड़ रही बोल के. सो आई डू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स वेयर क्लच प्लेट्स ये वो मैं, और चलते तो भी आई गेट दम रिप्लेस्ड एंड ऑल, बिकॉज भाई आप गाड़ी एक तो ले रहे यूज्ड, यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी देयर, ऑलमोस्ट 60 to 70% एट द ओरिजिनल कॉस्ट पे ले रहे आप गाड़ी, तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत लगा लिए गाड़ी को तो एज गुड एज न्यू हो जाती, बिकॉज दीज बाइक्स दे आर मेंट टू लास्ट. बट अपने पास ऐसे भी लेजेंड्स है जो 1000-2000 किलोमीटर पे भी क्लच बुल्ले मिला है, सो है पूरा. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गो अहेड एंड लेट मी जस्ट शो यू व्हाट्स द फर्स्ट थिंग आई डू एज सून एज आई गेट द बाइक. आई टेक अपार्ट द एंटायर बॉडी किट. आप देख सकते हैं इसके फेरियाँ पूरे निकले हुए हैं, एंड दिस इज़ अ टाइप 1 बूसा, धूम मॉडल बूसा जिसको बोलते, विच केम अप टिल 2007. तो नो, दिस इज़ नॉट कार्बोरेटेड, दिस इज स्टिल वेरी मच अ फ्यूल इंजेक्टेड बाइक. एंड ज़रा मेरे को टाइप 2 बूसा से थोड़ी और अच्छी दिखी ने. इट्स लॉट मोर सॉफ्टर एंड निम्बलर. दैट्स द फनी पार्ट, बिकॉज आई थॉट टाइप 2 ज़रा और सॉफ्ट रहेंगी, ने जंगली रहेंगी. बट या गाड़ी का रिव्यू तो लेटर ऑन. बट या मोस्ट ऑफ ऑल, जितना हो सके गाड़ी को ओरिजिनल फिटिंग से तो अच्छा है. ये चिल्लर मुठ्ठियाँ पहले तो बदलना है अपने को. दैट्स वाई डोमिनार के मुठ्ठियाँ टू द रेस्क्यू. सब जने बजाज देख के कोमा होंगे, बट देन अगेन these are really soft and nice quality for the Dominar. 150 रुपये में लाइफ सेट हुआ थी, तो मुठ्ठियाँ अपन वो डाल देते हैं. मिरर्स डिडंट कम विद दिस बाइक, सो मिरर्स बेसिकली कॉस्मेटिक स्टफ के. बॉडी किट चाइनीज़ तो नहीं है, ओरिजिनली है ना, वी कैन गेट दैट विद द क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक. और बाकी बॉडी कुछ रिपेंट है या कुछ है, इस पे ट्रांसपोर्ट में हल्का सा डेंट आ गया, विच विल बी सॉर्टेड आउट. एमरॉन की बैटरी आई विच आई विल स्वैप फॉर यूआसा, बिकॉज इसको एमरॉन कौन डालते हैं भाई. बट देन या अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग टू डू इज चेंज योर इंजन ऑयल. एंड एज यू ऑल नो, आई एम नॉट बीइंग पेड, बट मोटर इज़ माई फर्स्ट चॉइस फॉर इंजन ऑयल. तो अपन पहले बेसिक, यानी मतलब वो सबसे बेसिक चीज़ है, गोज़ विदाउट सेइंग. गाड़ी लेते कि अगर ओनर बोला भाई मैं जस्ट 5 मिनट पहले ऑयल बदला, तो भी आप बदल लेना. इस तो मोस्ट बेसिक, यानी अपने जिस्म में जैसा खून की ज़रूरत रहती ना, वैसा गाड़ी में इंजन ऑयल की ज़रूरत रहती. तो पहले आप ऑयल, और ऑयल के साथ साथ ऑयल फिल्टर भी चेंज करना. नॉट ओनली फॉर दिस सर्विस, बट एवरी टाइम यू चेंज द ऑयल, शोरूम वाले बोलते हैं कि भाई यू नीड टू चेंज द ऑयल फिल्टर एवरी ऑल्टरनेट ऑयल चेंज, बट नहीं, इंडियन कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट. अपने पास गाड़ी आइडलिंग में ज़्यादा बैगन में मिलती, हीट ज़्यादा होती, सो इट्स ऑलवेज अ बेटर प्रैक्टिस टू चेंज योर ऑयल एंड ऑयल फिल्टर. एज यू कैन सी वहाँ पे अपना स्टॉक ठहरे हुआ था पूरा, F204 रखे हुआ है, देखो गोल्ड विंग गैस थे. सो that is there. So oil filter and engine flush, ये वो, I'm never a big believer of all those things, because वो इंजन में कहीं ना कहीं जाके रह जाता. तो डोंट यूज़ फ्लशेस एंड ऑल. उससे अच्छा आप एक बार ऑयल चेंज करो, 500 किलोमीटर चला के फिर ऑयल चेंज कर दो. दैट्स द बेस्ट फ्लश यू कैन गिव योर इंजन. एंड उसके अलावा यू नीड टू चेक योर इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट, कि कुछ डैमेज वैमेज तो नहीं है.
अपन ज़बरदस्त हाइसान का ऑयल फिल्टर भी डाल दिए और ऑयल ड्रेन बोल्ट भी अच्छा ही था, तो नो रीथ्रेडिंग और एनीथिंग रिक्वायर्ड ओवर देयर, नो ऑयल लीक्स और एनीथिंग ऑफ एनी काइंड एनीवेयर। यू कैन सी ये चुटमुट, अब देखो भाई ये 2007 की गाड़ी है, वो ये चुटमुट स्क्रैच खींचा तो हर गाड़ी पर रहते ही रहते। और ये छिल्लर लंबा ऑयल का कैप डले हुआ है, ये भी अपने को बदल के नॉर्मल वाला डाल देना, ऐसा आई डोंट लाइक इट। उसके अलावा द नेक्स्ट थिंग इज़ कूलेंट। नो आई एम नॉट कॉफिंग बिकॉज मेरे को कोरोना हुआ, अभी 2 मिनट पहले आइसक्रीम खाया हूँ मैं क्वालिटी वॉल्स की, इसलिए हो रही। सो यप, द नेक्स्ट थिंग यू डू इज़ ड्रेन द कूलेंट कम्प्लीटली, नॉट जस्ट टॉप अप, पूरा कंप्लीट कूलेंट रेडिएटर से नीचे से होज या ड्रेन प्लग खोल के पूरा कूलेंट ड्रेन करना। एंड यू नीड टू फिल इन सम फ्रेश कूलेंट एंटायरली, एंड उसका भी तरीका रहता है, यू नीड टू स्टार्ट ऑफ द बाइक एंड उसके बाद उन्हें खींचते जाती है तो कूलेंट भरते जाओ आप। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ कम्स द मेन पार्ट, यू इंस्पेक्ट द टायर्स एंड यू इंस्पेक्ट द ब्रेकिंग सिस्टम। तो अभी खाली बकवा कर रहा हूँ मैं गाड़ी ठहरा के, अभी आई हैव ऑलरेडी चेंज द ऑयल एंड दैट्स बेसिक, आपको कहीं भी मिल जाता ऑयल और कूलेंट का। So the next thing I'm going to do is check the condition of the brake pads. Now आप यहाँ से झाँके सामने से आपको तो ब्रेक पैड्स का कंडीशन दिख जाता। इन दिस केस पैड्स अच्छे ही दिस क्वाइट लॉट ऑफ लाइफ, बट थोड़े पैड्स क्या है ओवर टाइम ऑयल डर्ट ये वो जाके नरम पड़ जाते हैं, तो यू नीड टू चेक फॉर दैट। पैड्स भी नहीं डाल लेना, नहीं तो वो पुराने पैड्स ही सही रहते हैं। बट मेन चीज़ ब्रेक फ्लूइड्स, यू नीड टू चेंज द ब्रेक, एंड इन द केस ऑफ दिस बाइक द क्लच फ्लूइड एज वेल, बिकॉज इट्स गॉट अ हाइड्रोलिक क्लच एंड फोक ऑयल सील्स, दे आर परफेक्ट। इन्वर्टेड में क्या ऑयल सील फटते पूरा ऑयल नीचे भज जाता रिवर्स ऑफ बेबीलोन के साथ, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके अलावा यू नीड टू चेक द चेन स्प्रॉकेट, इलेक्ट्रिकल्स तो सब अच्छे हैं गाड़ी के, रेक्टिफायर इज गुड, करंट बराबर आ रहा, यू हैव टू चेक इट विद अ वोल्ट मीटर ऑन द बैटरी टर्मिनल्स के स्टैंडर्ड कितना है और गाड़ी स्टार्ट करे बाद से कितना आ रहा। Apart from that, no the problems, turn signals, everything working, but वो माइनर चीज़ें हैं। एग्जॉस्ट आखिरी रिप्लिका दिले हुआ है लेकिन छिचोरी आवाज़ है, हमने कीप इट लाइक दैट। एंड चेन स्प्रॉकेट टू लुक्स गुड। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, टायर में अगर थ्रेड लाइफ रही भी तो भी एक सालों से चेंज नहीं करे तो टायर घट हो जाता है, एंड यू सी इट क्रैकिंग ऑल। इन दिस केस इट्स प्रीटी गुड, नॉट सो बैड, 50-60% तो है इस टायर की लाइफ, एंड चेन भी अच्छी क्लीन दिख रही, एंड होपफुली देयर आर नो किंक्स एंड हार्ड स्पॉट्स अलॉन्ग द वे जहाँ पे ओरिंग फटे हुए या ऐसा कुछ डग नहीं है चेन में। इट्स प्रीटी स्मूथ, यू कैन ऑलवेज चेक इट बाय डूइंग दिस। एंड चेन स्प्रॉकेट ऑलमोस्ट एंडिंग पे आई हुई है, अनदर 2-3,000 किलोमीटर्स में बुझ जाती, एंड बाइक्स डन अराउंड 30,000 किलोमीटर्स। जेनविन मीटर रीडिंग है, बस ऐसा कुछ फिरे हुआ नहीं है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तकरीबन जने क्या करते हैं, अरे भाई 30,000 बहुत चल गई बोलते अपने बॉयज़ 2,000 रुपये दे के मीटर फिरा लेते हैं गाड़ियों का, 15,000 ऐसा कर देते हैं, पब्लिक होली भी बन जाती है। बट गो फॉर ए जेनविन बाइक, बिकॉज दीज बाइक्स जनरली डोंट गिव यू एनी ट्रबल। अगर सही से मेंटेन करें तो 50,000 1 लाख किलोमीटर भी चलते हैं, और जाने वाली गाड़ी 5,000 किलोमीटर में भी उड़ती। सो जस्ट इंस्पेक्ट इट। सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी आर गोना बी फर्स्ट डूइंग द एयर फिल्टर। ऑब्वियसली अगर स्टॉक है तो चेंज करो, इसमें तो KNN है तो उसको निकाल के अच्छे से क्लीन करो, अंदर बॉक्स वॉक्स क्लीन करके। आई एम गोना बी शोइंग इट यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, आफ्टर विच वी गोना बी डूइंग द ब्रेक्स। ऑन दिस बाइक स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम है, देयर इज सम रस्टिंग ऑन द फ्यूल पंप, सो वी गोना रिमूव द एंटायर असेंबली, एंड थोड़ा मिस हो रही गाड़ी तो फ्यूल पंप का फिल्टर क्लीन करके या फ्यूल पंप की मोटर रिप्लेस करना है, जैसा भी है वी गोना हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दैट, एंड उसका भी वीडियो बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय रिपिंग ओपन द एयर बॉक्स एंड टेकिंग आउट द air filter and showing you what has to be done. So as you can see, I have removed the air box. इसके अंदर ये क्या कि एक छोटा सा butterfly valve type है, you find a lot of different things, as in R1 के अंदर you'll find a pair of secondary injectors in the air box as well, and some lift plates and all that. खैर, after opening the air box you get to the throttle bodies. Now throttle body खोलने का उतना शॉर्ट नहीं रहता, मगर air box जब आप खोल रहे हैं, especially on older bikes, the rubber hoses which you see right here, they can get hard over time and get difficult to take off or put back on. तो उन लोगों के joints वॉइंट्स पूरे बराबर एक बार आप चेक कर लो, 99% होता तो नहीं but still. And then बूसा की सबसे प्यारी चीज़, you get to the easily removable spark plugs which you're going to be removing, checking and cleaning with WD-40 and putting back. Now usually spark plugs have a lifetime of close to 1 lakh kilometers, तो उन लोगों को ज़्यादा छेड़ लेना नहीं है भाई, डालने का शॉट रखना नहीं, as long as they're not fouled, as long as the ignition is taking place properly, if none of your cylinders are misfiring, which you can check by touching the headers once you start the bike, थोड़ा गर्मी रहती देख के,
You just need to clean them and put them back in, and once we do that and connect the coil packs back, you just check sure, because पुराने गाड़ियों में कभी बॉम्बे के गाड़ियों में स्पेशली चूहे हुए वायरिंग कतर दी है, ऐसा कुछ भी है, ऐसा रीवायरिंग करी हुई है, तो यू नीड टू जस्ट चेक द जॉइंट्स एंड ऑल कि द प्रॉपर और नॉट, या कहीं से कुछ स्प्लाइसिंग वाइसिंग तो नहीं करी हुई। अपन ये देसी जुगाड़ यहाँ पे पाना अटका दिया ताकि टंकी पूरे को निकालना नहीं पड़े। सो वंस वी क्लीन द प्लग्स एंड पुट देम बैक विद WD-40 एंड अ टूथब्रश, वी गोना पुट बैक द एयर बॉक्स, वी गोना क्लीन द एयर फिल्टर विच इज़ राइट। चिक्की एयर फिल्टर कहाँ है यार, वो किधर है फ्रेम में? हाँ, द K&N air filter right there. We're going to be cleaning it with fuel, that is petrol, and then water, and then air, वो भी बता दूँ मैं। So let's take out the plugs, and उसके बाद से we're going to be spraying this वूर्थ कार्बोरेटर क्लीनर। यहाँ पे बैठक जमी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। तो वूर्थ का कार्बोरेटर एंड इंजेक्टर क्लीनर स्प्रे करते हुए गाड़ी रफ करना है, विच विल टेक आउट ऑल द डर्ट एंड अदर पार्टिकल्स इन योर इनटेक सिस्टम एंड ऑल दैट। मगर ज़्यादा नहीं भरना है, वो भी बताएंगे। लेट्स टेक आउट द प्लग्स। So one more important thing, it's always a good practice first of all to disconnect your battery, नेगेटिव टर्मिनल खोल देना गाड़ी का कुछ भी खारशोदी करने से पहले। और अपने पास ये ब्लैक एंड डेकर का एयर कंप्रेसर है, जिससे अपन कॉइल पैक्स ये वो निकालने से पहले थोड़ी हवा मार लेते, ताकि वंस वी रिमूव द कॉइल पैक, ये अंदर गाले के अंदर कुछ भी ज़्यादा कचरा गिचरा गिरना नहीं, बिकॉज वंस यू रिमूव द प्लग्स यू आर गिविंग सीधा पिस्टन के हेड के ऊपर दिखता आपको, तो यू डोंट वांट एनी डर्ट और मक गोइंग इन देयर। सो यूजुअली 14 का सॉकेट बैठता अंदर, सो यू नीड अ स्मॉल एंड लॉन्ग बिट which goes inside, like this is the plug socket. इसके अंदर रबर का टुकड़ा रहता जो अटका के निकालता। On some bikes because the radiator and everything else gets in the way, तो वो ज़रा लाइट टेढ़ी विंगी वाली बिट होना पड़ता। बट इन द बूसा टाइप 2 टाइप 1 दोनों में भी दिस इज समथिंग आई रियली लाइक। डायरेक्ट था बिट बढ़ जाता, फिर इसके ऊपर अपन पाना लगा के फिर आ ले सकते हैं। सो एज यू कैन सी द प्लग्स आर आउट। इसमें गड़बड़ी अपन देख सकते। 2 plugs are of a different heat range and 2 plugs are of a different heat range. So एक CPR8 EAIX9 है, एक CPR7 है। तो लेट मी जस्ट क्रॉस चेक ऑनलाइन विद द सर्विस पैनल के पहले तो ये मॉडल नंबर सही है नहीं है, और दूसरी चीज़ दो अलग कभी डालना नहीं भाई, मतलब आप ये नहीं होता ऐसा, वो गलत है ये। तो एनीवेज आई एम गोना क्लीन दीज अप एंड सी विच इज़ द राइट हीट रेंज प्लग एंड सी अगर अपने टूल बॉक्स में स्पेयर्स के किट में अगर स्पेयर रखे हुआ है तो डाल देंगे। स्पेशली नाउ एज आई लाइक आई टोल्ड यू, वंस द प्लग्स आर रिमूव्ड द होल्स आर ओपन, पिस्टन तक जाता सीधा, तो पुट अ क्लॉथ और समथिंग टू कवर दिस अप सो दैट नथिंग goes inside, especially if you have an outdoor workspace। आप सिगरेट विगरेट दे रहे हैं, ऐश चले गया या कोई आके गुटका उटका थूक दिए, so that's going to be a difficult thing, तो cover that up। and thankfully this bike does not have ride by wire, तो throttle के plates manually ओपन क्लोज हो रहे हैं, तो अपन लोगों को बराबरी से क्लीन कर सकते। सो लेट्स जस्ट check these plugs out, and especially when you're putting these plugs back, don't over tighten them, don't over torque them। I use this really nice पतली वाली bit, stick it right in, and इसके ऊपर से ये लाइट ये लीजी वाली बिट डाल देता हूँ, so to not too much stress while tightening it also, because सिलेंडर हेड के अंदर की अगर थ्रेडिंग फिर गई तो फिर आपके बुल्ले लग जाते। पूरा सिलेंडर हेड खोल के अंदर से रीथ्रेडिंग मारना, इट्स अ फकिंग पेन। सो डोंट ओवर टाइटन एनी बोल्ट इन द बाइक फॉर दैट मैटर। So this is how you washing air filter, bike chaka with water, first petroleum wash, then air wash, then brush wash, then water wash। जी। So as you can see the old plugs are pretty much short and दो अलग है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, इसलिए अपन सोचे अलबत्ता ये प्लगा बुल्ले में मिल गए। तो वी गॉट अ न्यू सेट ऑफ द स्टॉक स्पेसिफिकेशन प्लग CR9 EIX, क्योंकि प्लग एक ऐसी चीज़ें फिर डालने के वास्ते पूरा खोल लेते कौन बैठते। एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू डू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑन दीज बाइक्स बिकॉज इट्स स्लाइटली एन ओल्डर बाइक। सो लेट्स पुट इन द न्यू प्लग्स एंड प्रोसीड विद द थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग पार्ट।
साइमल्टेनियसली गोल्डविंग का भी काम चल रहा है, गोल्डविंग का एयर फिल्टर खोलना इज़ लाइक अ फकिंग पेन, तो ऑल दैट्स गोइंग ऑन एज वेल। तो साथ ही साथ 2 गाड़ियाँ कर रहा हूँ मैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शूटिंग लाइक सच एन इन्फॉर्मेटिव व्लॉग फॉर यू गाइस कि क्या करना, कैसा करना। So anyways, इसका काम भी चलता रहता साइड में, it's just general service. And so update on the Busa. Anyways, we're gonna be ending the video now because it's a pain to do things and shoot at the same time. यहाँ पे amplifier पड़े हुआ है, सामान पूरा किच किच. So this is what I was talking about that has to be used. And for this bike I fixed the airbox back because यहाँ अंदर आपको फिर throttle के डल्ले दिखते. Let me just remove the air filter, 1 second. So yeah, you can see inside, in fact you can't, अंदर throttle body के openings रहते हैं, तो you need to start up the bike, connect all the sensors and everything and put the airbox back because you don't want any error codes popping up. वो लगा के गाड़ी start करके ज़रा rev ज़्यादा करते हुए you need to spray this thing down those throttle tubes nicely and generously, but at the same time रेस ज़रा ज़्यादा पकड़ना और गाड़ी ऑफ हो जाते रहती तो थोड़ा controlled तरीके से ये spray करना. What this essentially does is it cleans up your throttle bodies and अंदर का जो intake manifold है उसके ऊपर जो भी थोड़ा बहुत कचरा है जल जाता, क्लीन होके निकल जाता साइलेंसर में से puff. So you need to keep doors open so that you don't suffocate yourself on the dirt. Apart from that, brakes, check the brakes, and उसके अलावा you need to drain clutch brake fluids, completely drain करना है. वो procedure भी it's there or on the internet, या maybe we'll do a separate video for braking systems because it's a pain in itself. ये पूरा pump करते हुए you need to drain all the brake fluid and then fresh fill fluid and then bleed air out. So braking system के ऊपर we'll make a separate video sometime. So yeah, that's about it. What all you have to do for your bike, if I may have missed something, then वो भी apply your common sense, check it out. So thank you for watching and hope this project will be ready soon, and bye.